वेलकम बैक इन राजीव टेक्निकल क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आयु संबंधित प्रश्न मतलब एज रिलेटेड क्वेश्चन। ये टॉपिक रीजनिंग का है। बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा सो प्लीज़ इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपका जो डाउट है एज रिलेटेड क्वेश्चन पर, आयु संबंधित प्रश्न पे, वो क्लियर हो जाएगा। ओके, बिना टाइम वेस्ट किए हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मैंने टॉपिक लिखा है रीजनिंग। हिंदी क्या होता है? तर्क बुद्धि। और टॉपिक क्या है? एज रिलेटेड क्वेश्चन, आयु संबंधित प्रश्न। इस टॉपिक को सॉल्व करने से पहले दो बात हमें क्लियर होना चाहिए। पहला चीज़ ये कि समीकरण कैसे बनता है, वो समीकरण बनाना आना चाहिए। और दूसरा, समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इक्वेशन बनाना और फिर इक्वेशन को सॉल्व करना। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज डिवाइड किया हुआ है। और जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है वो पॉइंट मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट करके लिखा है कि किस किस पॉइंट पे प्रॉब्लम आती है। जैसे पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट के पहले यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि यहाँ मैंने माना हुआ है कि एज ऑफ सन, पुत्र की आयु को x माना है, और एज ऑफ फादर, पिता की आयु को y माना है। तो ये आपको जब भी ये क्वेश्चन करेंगे, इस टॉपिक पर जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। चर जिसको बोलते हैं चर, वो मानना पड़ेगा। वेरिएबल कोई भी मान सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ माना क्या है? पिता की आयु y वर्ष और पुत्र की आयु x वर्ष। ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है यहाँ पे कि यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 20 वर्ष ज़्यादा है, मतलब एज ऑफ फादर इज 20 ईयर्स मोर देन टू सन, मतलब पुत्र की आयु से 20 वर्ष ज़्यादा। तो पुत्र की आयु x था, x में आप 20 ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, वो बराबर होगा पुत्र की आयु का। ये हो गया समीकरण को बनाना। फिर से देख लीजिए एक बार। पिता की उम्र मतलब y, यहाँ मैंने माना है पहले ही, पिता की उम्र y और पुत्र की उम्र x वर्ष। तो पिता की उम्र यानी y की बात हो रही है, वो क्या है? पुत्र की उम्र से 20 वर्ष ज़्यादा। जब ज़्यादा बात होती है या अधिक बात होती है तो हम जोड़ते हैं कितना? 20 वर्ष। तो पुत्र की आयु x में 20 वर्ष जोड़ दिए। ये मेरा क्या बन गया? समीकरण बन गया। अब समीकरण बन गया, समीकरण को सॉल्व करना कैसे होता है? अगर आप लोग को समीकरण सॉल्व करने नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, समीकरण कैसे सॉल्व होता है वो मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा, बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही इजी वे में। ठीक है, पहला पॉइंट ये क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी। यहाँ 20 वर्ष ज़्यादा था तो 20 जोड़ दिए। यहाँ पुत्र की उम्र की 2 गुनी है, मतलब पुत्र की उम्र में x में 2 गुनी करनी है, 2 से गुणा करना है, वो बराबर होगा पिता के उम्र की। क्लियर है? सेकंड पॉइंट, पिता की उम्र जो है यानी y जो है वो पुत्र की उम्र की 2 गुनी है। पुत्र x की उम्र की 2 गुनी है। एज ऑफ फादर इज 2 टाइम्स टू हिज सन। ये हो गया 2 गुनी। जब 2 गुनी होती है, 4 गुनी, 6 गुनी, तो हम गुणा करते हैं। जब ज़्यादा होता है, अधिक, 20 वर्ष ज़्यादा, 10 वर्ष ज़्यादा या 20 वर्ष अधिक, तो हम वो वैल्यू उसमें ऐड करते हैं। जिसकी बात हो, यहाँ पुत्र की बात हुई तो पुत्र में ऐड। उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि 3 वर्ष पहले पुत्र से 12 वर्ष बड़े थे कौन? पिता। क्या ये पॉइंट है? 3 वर्ष पहले पिता पुत्र से 12 वर्ष बड़े थे। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बात हो रही है 3 वर्ष पहले। क्या बात हो रही है? 3 वर्ष पहले। तो पहले 3 वर्ष पहले, अभी जो ये उम्र, ये वर्तमान उम्र मैंने माना हुआ है। पिता की वर्तमान उम्र y वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, यानी प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट एज y और प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज y। तो 3 वर्ष पहले, यानी हमें 3 वर्ष पहले जाना पड़ेगा पहले। तो हम क्या किए कि पहले पिता की जो उम्र थी उसमें से 3 वर्ष माइनस कर दिए।
तो 3 वर्ष पहले पहुंच गया, और जो पुत्र की आयु थी उसमें से 3 वर्ष माइनस कर दिया तो 3 वर्ष पहले पहुंच गया। ठीक, माइनस क्यों किया? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले, तो सबसे पहले आपको 3 वर्ष पहले जाना होगा। तो वर्तमान में से 3 माइनस y-3, और वर्तमान आयु जो पुत्र की थी उसमें से 3 वर्ष माइनस कर दिया है। तो जो ये आप देख रहे हैं 3 वर्ष माइनस, ये क्यों किया गया? क्योंकि 3 वर्ष पहले बात हो रही है। अब क्या बोल रहा है कि पुत्र से 12 वर्ष बड़े थे, मतलब 12 इसमें जोड़ दिया गया। किसमें? ये पुत्र की आयु है, ये जो है ये आयु, ये पुत्र की आयु है 3 वर्ष पहले की है। तो 3 वर्ष पहले पुत्र की आयु में 12 वर्ष जोड़ दिया गया, वो किसके बराबर हो गया? पिताजी के उम्र के बराबर हो गया। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट निकल रहा है? अगर 3 वर्ष पहले की बात हो तो पहले आपको क्या करना होगा? जो वर्तमान आयु आपने माना है यहाँ पे पिता की y और पुत्र की x, तो आपको पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 वर्ष पहले जाना होगा। 3 वर्ष पहले यहाँ पे माइनस, और पुत्र की आयु में से 3 वर्ष माइनस करने के बाद फिर क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो देखिए क्या बोल रहा है कि 12 वर्ष बड़े थे, बड़ा हो, अधिक हो, ज़्यादा हो, तो हम क्या करते हैं वो वैल्यू यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। तो 12 वर्ष बड़े थे तो 12 वर्ष हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये बन गया मेरा समीकरण, इक्वेशन। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए क्या लिखा है मैंने। 3 वर्ष पहले, यहाँ पे 3 वर्ष पहले बात हो रही है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी थी। 2 गुनी में क्या करते हैं? गुना करते हैं। और किसमें? 3 वर्ष पहले की बात हो रही है यहाँ पे भी। तो सबसे पहले आप पिता की उम्र को 3 वर्ष पहले ले जाएंगे, पुत्र की उम्र को भी 3 वर्ष ले जाएंगे पहले। तो ये जो पिता की उम्र है 3 वर्ष पहले हो गई, और ये पुत्र की उम्र क्या होगी? 3 वर्ष पहले हो गई, 3 वर्ष पहले। अब क्या है? पुत्र की उम्र की 2 गुनी, तो पुत्र की उम्र में 2 से गुणा कर दीजिए, सिंपल। तो कॉन्सेप्ट ये निकल रहा है कि पहले आपको 3 वर्ष पहले जाना होगा, फिर जो प्रश्न में बोल रहा है 2 गुनी है तो 2 से गुणा, 12 वर्ष बड़े थे तो 12 जोड़ दिया गया। क्लियर है? इसके बाद जो अगला पॉइंट है, लास्ट 2 पॉइंट, वो क्या पॉइंट है? जैसे यहाँ पे लिखा है कि 5 वर्ष बाद, अब यहाँ 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 14 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। आफ्टर 5 years द एज ऑफ फादर विल बी मोर देन 14 years टू हिज सन। तो मतलब क्या हुआ? 5 वर्ष बाद, जब 5 वर्ष बाद की बात होगी तो यहाँ पे आपको जो वर्तमान आयु थी x और जो वर्तमान आयु थी y, x और वर्तमान आयु थी y, पिता की वर्तमान आयु y थी, पुत्र की वर्तमान आयु x थी। तो आपको वर्तमान आयु में पहले 5 वर्ष बाद जाना होगा, यानी यहाँ पे +5 करना होगा और यहाँ पे +5 करना होगा। तो ये जो है ये पिता की उम्र 5 वर्ष बाद हो गई, और ये जो है वो पुत्र की उम्र 5 वर्ष बाद हो गई, यानी अब 5 वर्ष बाद पहुँच गए। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? 14 वर्ष ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं 14 वर्ष, किसमें? पुत्र की उम्र में। ये कौन सी उम्र है? पुत्र की उम्र 5 वर्ष बाद वाली है। ये जो अब मैं बॉक्स में कर रहा हूँ ये कौन सी एज है? ये एज है पुत्र की उम्र है, लेकिन कौन सी उम्र है? 5 वर्ष बाद वाली। ये पिता की उम्र है, ये 5 वर्ष बाद वाली है। तो पुत्र की उम्र जो 5 वर्ष बाद हुई उसमें आप +4 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ है, वो इक्वल होगा पुत्र की उम्र की। तो 5 वर्ष बाद में क्या करते हैं? वर्तमान आयु में +5 करते हैं, यानी बाद की बात हो, यानी फ्यूचर भविष्य की बात हो तो हम ये प्लस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? 14 वर्ष ज़्यादा, तो ज़्यादा में +4 कर दिए। किसकी उम्र में? पुत्र की उम्र में। यहाँ पे बोला है पुत्र की उम्र से, तो पुत्र की उम्र में +14 कर दिए। क्लियर? और लास्ट पॉइंट है 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुनी हो जाएगी। सिंपल है। आफ्टर 5 years द एज ऑफ फादर विल बी 4 times टू हिज सन। तो पहले क्या करना है? आपको 5 वर्ष बाद जाना है, तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष ऐड कर दिए, वर्तमान आयु में 5 वर्ष ऐड कर दिए, तो ये पिता की उम्र 5 वर्ष बाद हो गई, ये पुत्र की उम्र 5 वर्ष बाद हो गई। उसमें 4 गुना कर दीजिए। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला हुआ है।
पुत्र की उम्र के 4 गुनी, तो गुणा 4 कर दीजिए। क्लियर। ये जो मैंने 6 पॉइंट निकाला है खुद से एनालिसिस करके, ये 6 पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो आप समीकरण बना लेंगे। समीकरण बनाने के बाद आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में एज रिलेटेड क्वेश्चन पे, उम्र संबंधित प्रश्न पे क्वेश्चन लेके आऊँगा न्यूमेरिकल, और वो सॉल्व कैसे होगा वो आपको बताऊँगा। ओके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक पढ़ना हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।